नमस्कार, बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज की फाइट में आज का मुद्दा है आरपीएससी में एसओजी मगरमच्छ होंगे ड्राइवर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को लेकर के एसओजी की जांच तेजी से चल रही है। एसओजी ने रामू राम रायका से आरपीएससी मुख्यालय में ले जाकर के पूछताछ की, तो वहीं रामू राम रायका के बेटे देवेश रायका और बेटी शोभा रायका से भी पूछताछ हुई है। एसओजी ने बाबूलाल कटारा से भी पूछताछ की। कटारा के सील चैम्बर को उसके सामने खुलवाया गया और उसके अंदर ही कटारा से पूछताछ हुई। कटारा के एसओजी के बयान दर्ज किए गए हैं। 2 घंटे की पूछताछ के बाद रामू राम रायका, देवेश और शोभा तीनों को लेकर के एसओजी जयपुर के लिए रवाना हुई। उधर बाबूलाल कटारा से लगातार पूछताछ चल रही है। एसओजी की पूछताछ में कई राज सामने आने की उम्मीद है, क्योंकि आरपीएससी में कैसे इसे अंजाम दिया गया, कौन कौन इसके राजदार है, कौन कौन इसमें शामिल है और पेपर लीक के तार आखिरकार कहां तक किस किस बड़े मगरमच्छों तक जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब मिलने की उम्मीद है। आज चर्चा इसी मसले को लेकर करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस को लेकर जांच तेज। एसओजी ने आरपीएससी में खंगाले दस्तावेज। आरपीएससी में कटारा के सामने खुलवाया सील चैम्बर। अफसरों और कटारा से आमने सामने बैठाकर की पूछताछ। रायका, देवेश रायका और शोभा को भी आरपीएससी लाया गया। आरपीएससी में एसओजी मगरमच्छ होंगे ट्रैप। तो आखिरकार क्या मगरमच्छ भी ट्रैप होंगे? क्या यही मगरमच्छ है या इनके ऊपर भी कोई मगरमच्छ है जो तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर के इस तरह से धांधली कर रहे थे? एसआई भर्ती परीक्षा को कैसे लीक किया गया, पेपर उसके बाद कहां तक पहुंचा, किस किस को बेचा गया, ये तमाम सवाल। और इसके बाद सवाल तो आरपीएससी पर भी कि आखिरकार एक ऐसी संस्था जो वे अपनी विश्वसनीयता के साथ जानी जाती थी, उसकी विश्वसनीयता को आखिर किसने तार तार किया और आखिरकार अब उस पर आगे एक्शन क्या होगा, इसका इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे और प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ में खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं और साथ ही साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रोफेसर प्रमेंद्र दशोरा हमारे साथ हैं, पूर्व आरपीएससी के सदस्य हैं, और आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, आप ही से शुरुआत करेंगे कि आरपीएससी में जब आज एसओजी आरोपियों को लेकर के पहुंची, तो क्या यह उम्मीद की जाए कि अब मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे? देखिए हेमंत, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ली थी 15 दिसंबर को, तो उसी वक्त उन्होंने घोषणा की थी कि पिछली सरकार के समय जिस तरह पेपर लीक हुए और पेपर लीक के कारण राजस्थान के 70 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में गया, उनको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम एसआईटी बनाएंगे। और 16 दिसंबर को ही सरकार के बनने के एक दिन के बाद ही इसके ऊपर एसआईटी बनाई गई और सरकार के जो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वीके सिंह, उनको इस एसओजी का चीफ बनाया गया। और उसने जो काम किया फ्री हैंड मिलने के बाद, एसओजी ने जो जिस तरह सरकार, क्योंकि उसमें दखल नहीं करती थी कांग्रेस की तरह, और जिस तरीके से सरकार ने उनको कहा कि जिसने के भी राजस्थान के युवाओं के सपनों को मारा है, जिसने पेपर लीक किया, उनको पकड़ पकड़ कर लाई है। और आप देखिए कि केवल 8 महीने में 157 से ज्यादा ऐसे अभियुक्त जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की शासन में पेपर लीक करके राजस्थान के 70 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद किया, वो भजनलाल शर्मा जी की सरकार में आज पकड़कर सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और देखिए, बड़ी मछली की जहां तक बात है, विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये जो मछलियां हैं, इनको इनके अलावा बड़ी मछली और मगरमच्छ भी गिरफ्तार होंगे। तो आरपीएससी के जो सदस्य रहे हैं रामू राम रायका, उनको सरकार ने गिरफ्तार किया। और भी बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनके तार इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जुड़ेंगे, उनको पारदर्शी तरीके से, न्यायिक तरीके से, कानूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके किए की सजा देने वाली है। और देखिए क्या बात है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक किए, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में पेपर लीक करते रहे, इतना खुलेआम करते रहे कि एक ही शहर से कई सारे लोग, कई दर्जन लोग थानेदार बन गए।
लोगों ने आंदोलन किए, सड़कें जाम की, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए, छात्रों ने आंदोलन किए, लेकिन कांग्रेस सरकार के कान पे जूं भी नहीं रेंगी। इन लोगों ने जो आरपीएससी का मेंबर था रामूराम राय का, उसके बेटे बेटी सेलेक्ट हो गए, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी। सरकार के इतने सारे सबूत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार के सामने रखे, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। आप देखिए, क्योंकि सरकार मिली हुई थी, इसके सबूत हैं, सरकार मिली हुई थी, इसलिए इतने सारे प्रकरण होने के बाद भी, इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी इन सब लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज साफ नियत के साथ भजनलाल शर्मा जी की सरकार, पुलिस, एसओजी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसीलिए इतने सारे लोग पकड़ में आ गए। 8 महीने सरकार बने हुए हो गए, कई सारे पेपर आयोजित हो गए, कोई परीक्षा का पेपर लीक नहीं है, और जो पहले की सरकार में पेपर लीक करके बैठे थे, आज वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जी, लेकिन लक्ष्मीकांत जी, मैं पूछता ही चलूं आपसे, मैं सोच रहा था इस सवाल को बाद में लाऊंगा, लेकिन जब आप कह ही रहे हैं, आपने जिक्र किया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ग्राम कथा में पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि जब पहले की सरकारें, पूर्ववर्ती सरकारों में मैंने लगातार इस मसले को उठाया, कई भर्ती परीक्षाएं कैंसिल करवाई, लेकिन अपनी ही सरकार में शिखंडी बन गया। क्या सरकार सही समय पर कोई फैसला नहीं कर पाई है कि इस पूरी की पूरी एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए या नहीं, या कोई बीच का रास्ता हो? देखिए, उन्होंने क्या बोला इसके ऊपर तो वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे निश्चित रूप से इस बात को मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित सदस्य और सांसद, विधायक और मंत्री रहते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी इस बात के लिए गर्व महसूस कर रहे होंगे कि जिसकी लड़ाई उन्होंने भी लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लड़ाई लड़ी, विधानसभा में विधायकों ने लड़ाई लड़ी, उन सब की मेहनत के दम पर सरकार बनी और आज वो सरकार 157 से ज्यादा अभियुक्तों को पकड़ कर ले आई है। और जिनके ऊपर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी शंका जाहिर की थी, छात्रों ने भी शंका जाहिर की थी, भाजपा के नेताओं ने भी शंका जाहिर की थी, वो लोग भी आज पकड़ में आ रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे इस बात का एहसास है कि डॉक्टर मीणा इस बात को अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं और उनको इस बात की खुशी भी है कि उनकी सरकार ने किस तरह ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। अब जिस भर्ती में हर स्तर पर पेपर लीक हुआ, ये तो साफ हो गया, एसओजी भी मान चुकी, लेकिन लक्ष्मीकांत जी, क्या ये भर्ती आपके लिहाज से, आपकी पार्टी के लिहाज से, संगठन के लिहाज से कैंसिल नहीं होनी चाहिए? जैसे आप विपक्ष में रहते हुए मांग करते थे कि अगर किसी का भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया तो उसे कैंसिल कीजिए। देखिए, इसके ऊपर अभी जांच चल रही है जी, और निश्चित रूप से मामला न्यायालय में भी है और इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय जांच चल रही है जिसमें कई सारे लोग पकड़ में आ रहे हैं। इसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए सरकार के एक वरिष्ठ जो अधिकारी या जो मंत्री होंगे वो अधिकृत होंगे और वो इसके ऊपर बयान देंगे, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं इसको बहुत पब्लिक डोमेन में इस तरह नहीं बता सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि भजनलाल शर्मा जी की सरकार बिल्कुल साफ नियत के साथ प्रदेश के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ न्याय करने जा रही है और जिन्होंने भी उनके सपनों को मारा है वो प्राइमा फेसी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, क्या जिस तरीके से आज एसओजी ने जाकर के वो सील्ड चैम्बर खुलवाया है, आपको उम्मीद है कि पेपर लीक के राज खुलेंगे? और जो लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है, वो आपको होते हुए दिख रही है? मगरमच्छ पकड़े जाएंगे? हेमंत जी, हमारी पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी की सरकार में जब उनका कार्यकाल 16 महीने का रह गया था तो हमने एसओजी गठित कर इस मामले को एसओजी को जांच सौंपी थी, क्योंकि ये उस समय मामला उजागर हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि पूरे देश में जहां भाजपा की सरकार है वहां भी पेपर लीक हो रहे हैं, और वसुंधरा जी की सरकार जब इससे पहले थी तो उनके कार्यकाल में 3 पेपर लीक हुए थे, 3 मामले हुए थे, लेकिन उन्होंने एसओजी की जांच नहीं कराई थी। अशोक गहलोत जी ने अपनी सरकार में पहली बार एसओजी को यह जांच सौंपी थी और हमने शुरुआत की थी। जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि अब तक 157 लोगों को पकड़ा जा चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 144 व्यक्तियों को तो अरेस्ट हमारी सरकार ने कर लिया था। अब सिर्फ 13 आदमी और इन्होंने कहा, जो सूचना दे रहे हैं कि 13 लोग गिरफ्तार किया गया। सवाल यह है कि 10 महीने की सरकार में अगर यह वरीयता पर है, आपकी प्राथमिकता पर है, तो अभी जांच चल रही है। आप सवाल है कि उस तथ्य तक पहुंचने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? आप 10 महीने में आज आपने एक आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन को, जो मेंबर को पकड़ा है, उसके बच्चों के स्टेटमेंट से ही आया है। तो सवाल यह है कि अगर ये प्राथमिकता पर है तो 10 महीने में सरकार से 13 लोगों से पूछताछ कर रही है। 144 हमारे सिस्टम में पकड़े गए थे, 13 लोगों पकड़ कर ये लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप न्याय देना चाहते हैं या इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं? अगर आप न्याय देना चाहते हैं तो इसको अलग से आप प्राथमिकता देकर के सॉल्व करें। पर सवाल यह बच्चों का भविष्य है, उनके भविष्य को लेकर के कांग्रेसी सरकार ने चिंता करते हुए एसओजी को नियुक्त किया, और जिन एडीजी को लगाया हुआ उनको अशोक गहलोत सरकार ने लगाया था, उसको ही लगाते हुए आज तो बीजेपी सरकार काम कर रही है। अगर नियति है न्याय देने की,
तो इसे तुरंत कार्रवाई करें, लोगों को पकड़ें, उस पर न्याय करें। राजनीति करने से नहीं होगा। आप सिर्फ ये भाषणबाजी करें कि हम कार्य कर रहे हैं, हम न्याय करेंगे, इससे होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश की समस्या है, एक राज्य की समस्या नहीं है हेमंत जी। इसलिए पूरे देश में अशोक गहलोत जी ने कहा था कि केंद्र सरकार इस पर कड़ा कानून बनाए, और जबकि हमने अपने राजस्थान में विधानसभा के माध्यम से एक नया कानून पर कर हमने कड़े दंड की व्यवस्था की थी, लेकिन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था प्रधानमंत्री से कि कड़े कानून राष्ट्रीय स्तर बनाए जाएं ताकि देश में इस व्यवस्था में सुधार हो, इस पे बंद हो, ताकि तो सुधार नहीं हुआ ना चतुर्वेदी साहब। अब आपने कानून भी बनाया, लेकिन इसके बावजूद सरकार भाजपा की अगर आरपीएससी का मौजूदा सदस्य वहां से पेपर निकाल लेता है तो कानून तो धारा चाहिए, उसका क्या करें? कार्रवाई करें। आप सिर्फ 13 लोगों को अरेस्ट करके 10 महीने में एक बात कह रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि हमने 144 लोगों को 16 महीने में। ठीक है दसोरा साहब, जो अब तक कार्रवाई हुई है, दसोरा साहब आपने आरपीएससी को देखा है, उसमें रहे हैं अब तक। अब हेमंत जी दे दीजिए मुझे 20 सेकंड दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, बिल्कुल गलत तथ्य कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने यहां पर रखा है जी। 157 वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पकड़े हैं, इसमें कई दर्जन वो थानेदार हैं जो पेपर लीक के कारण यहां पर सिलेक्शन पा चुके थे। और देखिए क्या है कि इन्होंने कहा एसओजी अशोक गहलोत जी ने बनाई थी। ये एसओजी क्या करती है? कांग्रेस पार्टी के एक नेता है गोपाल केशावत, वो पैसा लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। जिस ऑफिसर बजरंग सिंह शेखावत ने उनको रंगे हाथों पकड़ा, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था राजेश जांगीर डीवाईएसपी, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। और जब गोपाल केशावत के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई तो उसमें से भ्रष्टाचार की धाराएं हटा दी गई। मजिस्ट्रेट को टिप्पणी करनी पड़ी कि सरकार इसे बचाने की कोशिश कर रही है। ये काम कर रही थी अशोक गहलोत जी की सरकार। और क्या राजीव गांधी के लोग, रामू राम रायका तो आप ही के राज में हुआ था। 10 महीने से तो इनकी सरकार है। अच्छा, एक बात बताइए, आप 10 महीने से इनकी सरकार हमारे राज में नियुक्त हुए हैं, हमारे राज में नियुक्त हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के राज में नियुक्त हुए किसी अधिकारी ने अगर आज चोरी की है, क्या रामू राय का पहले का क्रिमिनल बैकग्राउंड है? क्या रामू रायका ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक किए? कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान अगर कोई आदमी अपराध करता तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज कोई अधिकारी, आज कोई व्यक्ति अगर गलत काम लेकिन करता है, वैसी कार्यशैली तो बीजेपी की भी रही, वही कार्यशैली बीजेपी की रही। फिर बीजेपी कांग्रेस में फर्क क्या हुआ? वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हबीब खान गौरान पर जब आरोप लगे तो उनका इस्तीफा लेकर के अगर कार्रवाई कर दी होती तो उस वक्त ही ये पूरा का पूरा जो है गंदगी है वो बाहर आ जाती, या फिर मगरमच्छ जो बैठे हुए थे पनपते नहीं। आपको तो याद होगा अच्छे से हबीब खान गौरान का मामला, आरएस में भर्ती को लेकर के आरोप लगे थे। जी मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं आपको जी। जो आरएस भक्ति के आरोप हबीब खान गौरान पे लगे थे, वो हबीब खान गौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार में आरपीएससी के चेयरमैन बनाए गए थे, और हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया हबीब खान गौरान को। वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर आए। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नहीं, उसके बाद अगर कार्रवाई हो जाती, एसआईटी बन जाती और सारे के सारे भ्रष्टाचारी निकाल देते, जैसे आज आप प्रतिबद्धता के साथ कह रहे हैं ना लक्ष्मीकांत जी कि हम सारा भ्रष्टाचार साफ कर देंगे और हम प्रतिबद्ध हैं कि कार्रवाई करेंगे एक एक व्यक्ति पर, मुझे उस पर शंका नहीं है। लेकिन सवाल तो विपक्ष तो यही उठा रहा है। मैं आता हूं आपके पास, 2 और मेहमान है, उनकी एक एक टिप्पणी हो जाए, फिर वापिस से हम डिबेट पे चलेंगे। मैं आता हूं भारद्वाज साहब, आता हूं दशोरा साहब। एक बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह से एक आरपीएससी का पूर्व मेंबर, जो तत्कालीन मेंबर, वो रहते हुए पेपर निकाल लेता है, 6 दिन पहले पेपर आरपीएससी से परीक्षा का निकल जाता है, उसके बाद जगह जगह वो बांट देते हैं, अपनों को चहेतों को लगा देते हैं। ऐसे तो ये एक केस सामने आया। सर, कितने केसेस क्या हो सकते हैं? आप तो आरपीएससी में रहे हैं। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है जी, और मैं अपनी इस आपके प्रश्न के ऊपर अपनी राय दूं, अपना उत्तर दूं, उसके पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा जी कि हमारे 2 विद्वान साथी अलग अलग पार्टी से हैं जी, वे समस्या को नहीं देख रहे हैं। वे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर एक दूसरे के आलोचना प्रत्यालोचना कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। मूल रूप से आरपीएससी के किसी सदस्य का इस प्रकार के कृत्य में सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट पाया जाना, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अगर एक सदस्य पाया गया, दूसरा उसके साथ भागीदार पाया गया, और इन दोनों के साथ हम पहले के और भी उदाहरण हमारे सामने हैं जिनके ऊपर लीपापोती कर दी गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो कि आरपीएससी के सदस्यों का चयन करते हैं, उनको नियुक्ति करवाते हैं जी। उन्हें यह पता नहीं किस प्रकार के लोगों को वहां भेजना चाहिए।
एक ऐसी पवित्र संस्था जिसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति कॉम्पिटेंट हो, ईमानदार हो, प्रामाणिक हो, इसकी जांच किए बिना हम जब ऐसे लोगों को भेजेंगे तो इस प्रकार की जो घटनाएं आती है वे घटनाएं उनके पास्ट को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि जितनी भी परीक्षाओं में वे इन्वॉल्व रहे उनकी जांच होनी चाहिए। दशरथ साहब, ये एक तो और सामने मैं आ गया। सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आरपीएससी का सदस्य इस तरह का घोटाला करता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी चेयरमैन की नहीं बनती? क्या चेयरमैन की पूरी की तरह भी से बनती है, तत्कालीन जांच नहीं होनी चाहिए? क्या चेयरमैन उतना ही चेयरमैन भागीदार की भी नहीं होता? बनती है जी, और न केवल चेयरमैन की, पूरे कमीशन की बनती है। कमीशन का मतलब सारे सदस्य और चेयरमैन सब मिलकर के कमीशन को परिभाषित करते हैं। अब आरपीएससी एक पर बात आई और हुई बताइए आंच, कि पूरे अगर कमीशन किसी पे आई भर्ती हुई का आंच। इस तरह से पेपर लीक हो जाए और सारी संस्थाएं मान ले कि पेपर लीक हुआ, उसके बावजूद वहां पर ट्रेनिंग होती रहे, क्या ये न्याय संगत लगता है आपको? भर्ती कैंसिल होनी इसके चाहिए? ऊपर सरकार को गंभीरता से विचार कर सारी कार्रवाई रुकवा देनी चाहिए। और इससे अतिरिक्त, और मैंने पहले भी आप ही के यहां पर कहा कि जितने भी वर्तमान में कार्यरत सदस्य हैं जी, इनको निलंबित किया जाना चाहिए और निलंबित करके नई नियुक्तियां की जाए और वो नई नियुक्तियां संख्या बढ़ा करके की जाए। तो ये जो आप ये वैध कहना चाह रहे हैं कि अगर हम आरपीएससी को संवैधानिक कारणों से भंग नहीं कर सकते तो उसका रिकंस्ट्रक्शन तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको पिछली बार भी उदाहरण दिया था, हरियाणा में किया है। जी, यहां पर कितने सदस्य हों इसकी कोई संख्या सरकार तय करती है। केरल जो हमारे राज्य से छोटा है जी। उसमें 18 सदस्य हैं। हरियाणा के अंदर पहले वहां के लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे जिनके ऊपर उंगलियां उठी थी उनको निलंबित करके नए सदस्यों को नियुक्त किया गया। संख्या बल स्ट्रेंथ बढ़ा करके नए सदस्यों को नियुक्त करके अपना कार्य वहां के लोक सेवा आयोग ने किया। आशुतोष रावत साहब, ठीक है, आशुतोष रावत साहब, क्या पेपर लीक के गुनहगार और राजदार अब नहीं बचेंगे? इस कार्रवाई से आपको ये उम्मीद जगती है जो आज तस्वीरें सामने आई? देखिए, निश्चित तौर पर हेमंत जी, सरकार बदलने के बाद में जिस तरह की तेजी एसओजी ने अपनी जांच में की है उससे लगता जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल निश्चित तौर पर खड़े होते हैं कि क्या इतनी ही धीमी रफ्तार से यह जांच की जाएगी? क्योंकि इसकी जांच की रफ्तार, अगर 10 महीने के अंदर हम 2 आरपीएससी के मेंबर्स को दोषी पा चुके हैं, पेपर 10 से 15 दिन पहले तक लीक हुआ है, तो क्या एसओजी को अपनी जांच की गति नहीं बढ़ानी चाहिए? क्या एसओजी के पास वाकई इतना स्टाफ है? यह भी सरकार को देखना चाहिए कि वह जांच की गति बढ़ा सकती है। क्योंकि अगर यह जांच अगले 2-4 साल के अंदर पूरी होती है तो निश्चित तौर पर इस जांच का कोई मायने नहीं रह जाएंगे, क्योंकि तब तक तमाम लोग अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके होंगे और पोस्टिंग पा चुके होंगे। ऐसे में निश्चित तौर पर इस परीक्षा के बारे में कोई निर्णय जो होना चाहिए था, मुझे लगता है कि उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। न्याय मिलना और समय से न्याय मिलना मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार को निश्चित तौर पर इसमें जिस तरह का घालमेल नजर आ रहा है उसको देखते हुए इसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। एसओजी को जिस तरह के और अधिकार देने की या और स्टाफ देने की जरूरत है या और जांच को और कैसे गति दी जा सकती है, सरकार को देखने की जरूरत है। लेकिन समय से न्याय मिले, समय से एसओजी अपनी ये तमाम बड़े मगरमच्छ हैं, क्योंकि अभी तक हम छोटे छोटे लेवल पर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह की चीजें स्क्रीन पर हमको सामने नजर आ रही हैं उतनी ही गंदगी सामने नहीं है। यह गंदगी और भी कई गुना ज्यादा है। क्या कुछ लोग, सरकार के ही लोग, उस गंदगी को सामने नहीं आने देना चाहते हैं? यह भी अगर जांच की धीमी गति से लगता है, मुझे लगता है कि गति पर भी सरकार को विशेष फोकस करना। अब राजनीतिक गलियारों में तो यह भी चर्चा है कि 2 मंत्री सरकार के ही ऐसे हैं। ये चर्चा कितनी वाजिब है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि ये लगातार चल रहा है कि 2 मंत्री सरकार के ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये भर्ती कैंसिल नहीं हो, और इसे लेकर के भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। भारद्वाज साहब, जो दशोरा जी ने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इस आरपीएससी की विश्वसनीयता को जिसने भंग कर दिया वो उजागर होने चाहिए। और अगर इसमें देरी हो रही है कि रिकंस्ट्रक्शन हम कब करेंगे या फिर हम इस भर्ती पर क्या एक्शन लेंगे, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसे लेकर के युवाओं के मन में टीस है कि आखिर सरकार फैसला क्यों नहीं कर पा रही। देखिए हेमंत, क्या ये कम है कि एक सरकार
जो पिछले कार्यकाल में एक पेपर लीक हुआ और उसके ऊपर कई महीने कुछ साल निकल गए, उसके बाद एक सरकार बदलती है और वो सरकार कार्रवाई करना शुरू करती है और इतने सारे लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज देती है। क्या इसी सरकार की एजेंसी ने यह नहीं निकाला कि इसमें कौन आरपीएससी का मेंबर शामिल है? क्या इसी सरकार ने यह साबित नहीं किया कि इतने सारे लोग पेपर लीक के अंदर शामिल हैं? क्या इसी सरकार ने न्याय देने का काम नहीं किया? तो क्या 8 महीने में इतना कम है? आप नहीं, ये इसलिए कम है लक्ष्मीकांत जी, सरकार ने इतना सब कुछ किया। एक आरएएस की भर्ती अभी पाइपलाइन में है, दूसरी आरएएस की भर्ती का ऐलान आप कर चुके हैं, विज्ञापन जारी हो चुका है, लेकिन 2 ऐसे जो आरपीएससी के सदस्य अभी मौजूदा दौर में काम कर रहे हैं जिन पर भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इसीलिए दशरथ साहब कह रहे हैं कि पूरा का पूरा बोर्ड जिम्मेदार होता है अगर एक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है। देखिए हेमंत, ऐसा है कि मैं और आप किसी को भी अपराधी या उसको अपराध से मुक्त नहीं कर सकते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है और उसके लिए एक एजेंसी है जिसने काम करना शुरू किया और उस एजेंसी पर सबको गर्व करना चाहिए कि जिसने इतने सारे लोगों को पकड़ा है। तो उस एजेंसी ने किसी को अगर क्लीन चिट दी होगी या किसी के ऊपर जांच कर रही होगी तो उसका वो अधिकार उसको करने देना चाहिए। उसके काम में दखल देने का किसी को भी अधिकार नहीं है और ना अधिकार भी नहीं है और समझ भी नहीं है। अगर वो एजेंसी इतना अच्छा काम कर रही है कि उसने इतने सारे लोगों को पकड़ा है तो निश्चित रूप से अगर कोई और भी इसमें शामिल है तो वो भी पकड़ के अंदर आएंगे। सवाल तो उनसे पूछे जाने चाहिए जिनके राज में पेपर लीक हुए, लीक होने के बाद इस मामले को दबाया गया और पेपर लीक करने वालों को संरक्षण दिया गया। ठीक है, सवाल उनसे होने चाहिए। प्रदीप जी जवाब दीजिए। जी, सवाल हेमंत जी सुनिए। हाँ, सवाल यह है कि अगर आरपीएससी की प्रतिष्ठा का सवाल अगर इसमें नहीं है, क्योंकि पहले एक सदस्य इसमें सम्मिलित था जिसका नाम बाबूलाल कटारिया के नाम से आया, उनको सरकार ने निलंबित किया। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार उनको हटाने की बात नहीं कर सकती थी, लेकिन इसी सरकार में जब दूसरे आरपी सदस्य की बात सामने आई है तो मुझे लगता है सबसे गंभीर बात यह है कि इस संस्था के प्रति प्रतिष्ठा का सवाल प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रतिष्ठा को लेकर के अगर आरपीएससी के 2 सदस्य इन कामों में लिप्त हैं तो ये मामला बहुत गंभीर है और ये संस्था की क्रेडिबिलिटी को लेकर के ये बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारी कोई राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी सोचने वाली बात है। सुनिए तो जी, प्रदेश के राज्यपाल ने उनकी निलंबन की जो पुष्टि के लिए ठीक है, लेकिन वो वक्त याद कीजिए चतुर्वेदी साहब, जब एक परीक्षा के पेपर जो है शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से चोरी हो जाते हैं, निकल जाते हैं, उसके बाद माफिया तक पहुंच जाते हैं। दशरथ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल दीजिए। दशरथ साहब फाइनल टिप्पणी है, कैसे मेरा एक सवाल भी है इसमें कि कैसे हम इसको सुधार कर सकते हैं। कहना चाहता हूं कि कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी ये नहीं कह रहा है, कोई भी ये नहीं चाहता है कि जो एसओजी काम कर रही है उसके काम में व्यवधान डाला जाए। वो काम करती रह सकती है उस आरपीएससी के सदस्यों को सस्पेंड करने के बाद को निलंबित करने वो जांच जारी रहनी चाहिए, पर काम रुकना नहीं चाहिए। रावत साहब फाइनल टिप्पणी। रावत साहब बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में। ब्रह्मेश जी की बात से सहमत हूं कि इस जांच की गति को और बढ़ाने के लिए सरकार को या एसओजी को जो करना चाहिए वो करना चाहिए और जो वाकई मगरमच्छ हैं, जो अपराधी हैं, जिनकी वजह से आरपीएससी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, करोड़ों लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है, उनको जेल के सलाखों तक सरकार को पहुंचाना। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि सरकार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन सब एक सुर में कह रहे हैं कि मगरमच्छ भी सामने आने चाहिए। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठ करके सभी दल एक साथ आकर के सोचेंगे कि आखिरकार खोई हुई प्रतिष्ठा आरपीएससी की वापस कैसे मिले।